नमस्कार, सच्ची एंड टू आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 10 दिसंबर 2025 बुधवार, आपका शुभ दिन। हम आपको देश की 50 बड़ी खबरें सीधे बिना दबाव के बताते हैं, लेकिन बहुत से भाई लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और न ही बताते हैं कि हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं पहली खबर पर। संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग वंदे मातरम का नारा लगाने वालों का इतिहास नहीं जानते, वो इसे अपना नारा बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ने 52 साल तक मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जनसंघ के नेता पर आरोप लगाए और कहा कि ये रिकॉर्डेड इतिहास है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, उन्होंने आजादी के समय आंदोलन का विरोध किया। 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में प्रचार और मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए। 20 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन सच क्या है? पहले आम आदमी पॉकेट में थोड़ा पैसा लेकर पूरा थैला सामान लाता था, लेकिन आज अमृतकाल में थैला भरकर पैसा जाता है और पॉकेट में सिर्फ आलू टमाटर प्याज आता है। सयानी घोष ने महंगाई और वादों पर सवाल किया और कहा कि मोदी कहते हैं अमृतकाल आया है, लेकिन गरीब संघर्ष कर रहा है। अगली खबर में एक संत बाबा ने कहा कि हम बाबर के जमाने में भी इतने परेशान नहीं हुए जितना बीजेपी के समय हो गए। उन्होंने कहा, हमारे नाम पर सरकार बनती है और हमें बाहर भगाया जाता है। सवाल उठता है कि अगर संत भी परेशान हैं, तो आम जनता की क्या हालत होगी? एक और बाबा ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदुओं की नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेती है। उन्होंने कहा कि अगर सच में हिंदुओं की सरकार होती तो गाय का मांस भारत से इतनी मात्रा में बाहर नहीं जाता। उन्होंने दावा किया कि हमारा देश मांस ट्रांसपोर्ट में दूसरे नंबर पर है, जबकि गाय को माता माना जाता है। संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग वंदे मातरम का नारा लगाने वालों का इतिहास नहीं जानते, वो इसे अपना नारा बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ने 52 साल तक मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जनसंघ के नेता पर आरोप लगाए और कहा कि ये रिकॉर्डेड इतिहास है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, उन्होंने आजादी के समय आंदोलन का विरोध किया। 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में प्रचार और मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए। 20 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन सच क्या है? पहले आम आदमी पॉकेट में थोड़ा पैसा लेकर पूरा थैला सामान लाता था, लेकिन आज अमृतकाल में थैला भरकर पैसा जाता है और पॉकेट में सिर्फ आलू टमाटर प्याज आता है। सयानी घोष ने महंगाई और वादों पर सवाल किया और कहा कि मोदी कहते हैं अमृतकाल आया है, लेकिन गरीब संघर्ष कर रहा है। अगली खबर में एक संत बाबा ने कहा कि हम बाबर के जमाने में भी इतने परेशान नहीं हुए जितना बीजेपी के समय हो गए। उन्होंने कहा, हमारे नाम पर सरकार बनती है और हमें बाहर भगाया जाता है। सवाल उठता है कि अगर संत भी परेशान हैं, तो आम जनता की क्या हालत होगी? एक और बाबा ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदुओं की नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेती है। उन्होंने कहा कि अगर सच में हिंदुओं की सरकार होती तो गाय का मांस भारत से इतनी मात्रा में बाहर नहीं जाता। उन्होंने दावा किया कि हमारा देश मांस ट्रांसपोर्ट में दूसरे नंबर पर है, जबकि गाय को माता माना जाता है। संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग वंदे मातरम का नारा लगाने वालों का इतिहास नहीं जानते, वो इसे अपना नारा बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ने 52 साल तक मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जनसंघ के नेता पर आरोप लगाए और कहा कि ये रिकॉर्डेड इतिहास है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, उन्होंने आजादी के समय आंदोलन का विरोध किया। 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस।
संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में प्रचार और मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए। 20 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन सच क्या है? पहले आम आदमी पॉकेट में थोड़ा पैसा लेकर पूरा थैला सामान लाता था, लेकिन आज अमृतकाल में थैला भरकर पैसा जाता है और पॉकेट में सिर्फ आलू टमाटर प्याज आता है। सयानी घोष ने महंगाई और वादों पर सवाल किया और कहा कि मोदी कहते हैं अमृतकाल आया है, लेकिन गरीब संघर्ष कर रहा है। अगली खबर में एक संत बाबा ने कहा कि हम बाबर के जमाने में भी इतने परेशान नहीं हुए जितना बीजेपी के समय हो गए। उन्होंने कहा हमारे नाम पर सरकार बनती है और हमें बाहर भगाया जाता है। सवाल उठता है कि अगर संत भी परेशान हैं तो आम जनता की क्या हालत होगी। एक और बाबा ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदुओं की नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेती है। उन्होंने कहा कि अगर सच में हिंदुओं की सरकार होती तो गाय का मांस भारत से इतनी मात्रा में बाहर नहीं जाता। उन्होंने दावा किया कि हमारा देश मांस ट्रांसपोर्ट में दूसरे नंबर पर है, जबकि गाय को माता माना जाता है। संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग वंदे मातरम का नारा लगाने वालों का इतिहास नहीं जानते, वो इसे अपना नारा बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ने 52 साल तक मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जनसंघ के नेता पर आरोप लगाए और कहा कि यह रिकॉर्डेड इतिहास है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, उन्होंने आजादी के समय आंदोलन का विरोध किया। 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में प्रचार और मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए। 20 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन सच क्या है? पहले आम आदमी पॉकेट में थोड़ा पैसा लेकर पूरा थैला सामान लाता था, लेकिन आज अमृतकाल में थैला भरकर पैसा जाता है और पॉकेट में सिर्फ आलू टमाटर प्याज आता है। सयानी घोष ने महंगाई और वादों पर सवाल किया और कहा कि मोदी कहते हैं अमृतकाल आया है, लेकिन गरीब संघर्ष कर रहा है। अगली खबर में एक संत बाबा ने कहा कि हम बाबर के जमाने में भी इतने परेशान नहीं हुए जितना बीजेपी के समय हो गए। उन्होंने कहा हमारे नाम पर सरकार बनती है और हमें बाहर भगाया जाता है। सवाल उठता है कि अगर संत भी परेशान हैं तो आम जनता की क्या हालत होगी। एक और बाबा ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदुओं की नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेती है। उन्होंने कहा कि अगर सच में हिंदुओं की सरकार होती तो गाय का मांस भारत से इतनी मात्रा में बाहर नहीं जाता। उन्होंने दावा किया कि हमारा देश मांस ट्रांसपोर्ट में दूसरे नंबर पर है, जबकि गाय को माता माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों के लिए 3 नए विभाग बनाए हैं। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल एविएशन विभाग। लक्ष्य है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, अच्छी शिक्षा और रोजगार देना।